हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं उसामा और मैं हूं जुनैद। और मैं हूं मिस्टर पतलू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो जो है ना वो होने जा रही है कि सोलर पैनल जो कि आजकल जैसे गर्मी आ गई है, बिजली हमारे पाकिस्तान में तो बहुत जा रही है। इंडिया का आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जाती है नहीं और जाती। भाई जो आ रही है वो भी बहुत महंगी है। बहुत महंगी आ रही है, तो इसलिए सोलर पैनल यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चलते हैं। अब इंडिया में कितने चल रहे हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो सोलर पैनल बनते कैसे हैं? हमारे पास मोस्टली चाइना से आते थे पहले। अब एक छोटी मोटी कुछ फैक्ट्रीज हैं जो रेप्लिका बी ग्रेड थोड़ा बहुत माल तैयार कर रही हैं। तो इंडिया में जो एक तो मेरे ख्याल अडानी की कोई कंपनी है वो करी है, उसका एक कंपैरिजन लेकर रहे हैं। और एक पाकिस्तान में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सोलर पैनल्स का, तो उसका एक कंपैरिजन लेकर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे पास सोलर प्लेट्स भी तो बहुत महंगी है ना ये। सोलर प्लेट हमारे पास पड़ रही है तकरीबन 500 वाट की, 22 से 25 हज़ार रुपए के बीच में, मल्टीपल ब्रांड्स की। आपकी कितनी पड़ी है ये आपने बताना है। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान वाली वीडियो। साइड पे पहले। बिल्कुल जी। यार वेट वेट वेट, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करते जाना, वीडियो स्किप मत करना। चलें दोबारा वीडियो की तरफ चलते हैं जी। रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकें, लेकिन ये अपने एफर्ट्स ले रहे हैं कि अच्छे से अच्छा काम करें और जो है ये तो कारखाना लग रहा है मुझे कोई। पाकिस्तानियों की हाँ, हेल्प करें। छोटी सी वर्कशॉप हम है भी ना। कोशिश करें कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स की तरफ आएँ ताकि पाकिस्तानियों को बिजनेस मिले, यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस से निकल सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दिखाएं कि ये सेल है जो कि चाइना से इम्पोर्ट होता है। यार ये और सेल चाइना से मुख्तलिफ इंपोर्ट कर रहे हैं फिर, तो मतलब बना के रहे हैं ब्रांड्स फिर। के यहाँ पे सेल आते हैं। क्यू सेल का भी सेल आता है। मेन तो सेल ही कैनेडियन होता सोलर है। का सेल जो है वो इस वक्त आया हुआ है। इस सेल के ऊपर जो है सबसे पहले निकल स्ट्रिप्स जो हैं वो लगती हैं। ये आपको मैं दिखा दूं, ये भी चाइना से कॉपर आता के है। ऊपर एक कोटिंग होती है निकल की। ये स्ट्रिप्स जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो पेस्ट की जाती है। मैं आपको प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरह से मैनुअली ये काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रिप्स जो हैं इस पे पेस्ट की जा रही हैं। कोई सेफ्टी इस काउंटर प्रिकॉशन पे नहीं एक लिए सेल को हैं। इस तरह से बनाया जा रहा है मैनुअली। लेकिन इनिशियल स्टेप लेकिन एक बात अच्छी है कि कोई फीमेल है जो ये काम कर रही है। मेड इन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ट्रेनिंग्स भी यहाँ पे आ रही हैं और स्टाफ ट्रेन भी हो रहा है। आगे चल के हाफ सेल के ऊपर भी काम होना है। मतलब बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग से हमारी इनके ओनर से वो बात स्लो हुई हो है रहा है। और इन्होंने मैं अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया। तो ये स्टेप 1 है जो आप देख रहे हैं। इसमें आस्ते आस्ते ग्रेजुअली अपग्रेडेशन जो है वो आती जाएगी। तो ये जो काउंटर है इस वक्त, इस काउंटर पे यही काम होता है। जब ये सेल सारे यूनाइट हो जाते हैं फिर इन तमाम सेल्स को एक साथ रखा जाता है और फिर रखने के बाद आपस में इनकी पेस्टिंग की जाती है। तो मैं आपको ये इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मज़ीद वर्कर्स जो हैं मौजूद हैं इस वक्त। इस जो फैक्ट्री हम आपको विज़िट करा रहे हैं, ये फैक्ट्री जो है इस वक्त 50 to 60 सोलर पैनल्स जो हैं वो पर डे प्रोड्यूस कर रही है। तो थोड़ा सा टेक्निकल काम है हमारे पास इस वक्त। मशीनों 50 से 60 पैनल एक दिन में बनते हैं बस। की शॉर्टेज है, मैनुअली काम किया जा रहा है। ये सारे काम जो हैं वो रोबोटिक होते हैं। वो चीज़ें भी इंशाल्लाह ली जाएंगी आस्ते आस्ते। इन चीज़ों को प्रमोशन किया जाएगा। तो इस वक्त ये यहाँ पे काम जो है वो आप देख सकते हैं कि ये स्टेप फर्स्ट का काम जो है ये जारी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में देखें कि ये वो सोलर पैनल है जो कि बहुत सारे लोग सब देखते हैं कि ये फिनिश फॉर्म में आता है। तो ये इस वक्त फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। इस वक्त ये टेबल है जिसके नीचे लाइट्स लगी हुई हैं और उसके ऊपर एक एक सेल को है आपस में रख के यार ये तो टूटी हुई है यहाँ से। क्रैक हुआ यूनाइट है। किया जा रहा है। ये आप देखेंगे वही बस बार्स आ गई हैं इनकी। ये सारी बस बार्स जो हैं वो आपस में अटैच हो रही हैं। अब ये ये तो देखें, बहुत लो क्वालिटी का काम लाइट है। में आप इजीली देख सकेंगे कि नीचे से रिफ्लेक्शन के अंदर कि किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सेल बहुत नाजुक होता है तो मैनुअली काम करने में क्या होता है कि सेल जो है वो डैमेज भी हो जाते हैं। जिस तरह से देखेंगे यहाँ पे ये कॉर्नर ब्रेक है, लेकिन ये सेल अंदर से जो है उसका जिसने बिजली प्रोड्यूस करनी है ये बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से इस सेल को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया गया है। तो यहाँ पे टांके लगाए जा रहे हैं इसके टेप के साथ, इसको प्रॉपर किया जाएगा। तो आप देखेंगे कनेक्शंस जो हैं वो इसके फाइनल किए जा रहे हैं। ये देखिए, अब ये जो पूरा सेल है, सारा ये काम सेल हाथ यहाँ से पर करें, आके एक भी टांका लूज हुआ ना ये प्लेट काम छोड़ देगी। लो क्वालिटी में ये तो हाँ। टांके भी कंबाइन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये एक सेल जो है वो 4 वोल्ट का है। तो इस तरह से ये पूरा सेल जो है वो नेटवर्क यहाँ पे आके यार लेकिन हमें एक बड़ी फैसिनेशन होती है कि आप लोग हमारी वीडियो कौन से सिटी से देख रहे हैं, तो प्लीज ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कंबाइन हुआ। ये वीडियो कहाँ तक पहुंची। सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ और ये 6 की 6 रो जो है वो यहाँ पे आके कंबाइन हो यार जाएगी। वायरिंग भी कोई इतनी खास नहीं देखिए, है। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे नीचे गिलास है जो कि हम देखते हैं। 17 तारीख तकरीबन 5 बजे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और 6 बजे ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी।
यहाँ पे EVA शीट जो है वो एक डाली गई है। ये शीट जो है वो सेल कंप्लीट करने के बाद एक पीछे भी आएगी। ये वो शीट्स हैं जो कि जब प्रोसेस कंप्लीट होता है इसको हीट दी जाती है तो ये मेल्ट होकर ख़त्म हो जाती हैं और सेल जो है वो अपने प्रॉपर फॉर्मेशन में आ जाता है। तो कनेक्शन का काम इस वक्त यहाँ पे कंप्लीट हो गया और यहाँ पे फिर हमारा जंक्शन बॉक्स आएगा। तो मैं आपको इसका फिनिश पैनल भी दिखाता हूँ, लेकिन इस वक्त जो है ये सारा काम मैनुअली जो है वो यहाँ पे हो रहा है। ये देखें, ये अभी सेकंड शीट जो है अब हम इस पर लगाने चाह रहे हैं सेल के ऊपर। मतलब सेल के दोनों तरफ ये शीट आती है। ये शीट जो है मेल्ट होके इसको प्रॉपर फिक्स कर देती है। ये देखें, अब हम ये काट के सिर्फ ये कनेक्शन शीट भी लो क्वालिटी की लग रही है यार। ये बस समझो वो है। जंक्शन बॉक्स देखते हैं। आई थिंक ये पहली ऐसी वीडियो ऐसा लग रहा है इसको पाकिस्तान कच्ची पे नहीं है। इसमें आपको पता चलेगा कि सोलर पैनल बेसिकली मैन्युफैक्चर किस तरह से होता है। तो ये पाकिस्तानियों के एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वो जो प्लेटें टूटी हैं वो अब नजर नहीं आएंगी ना, ब्लैक शीट रखी है पीछे तो कवर कर रहे दिखाई हैं। देता है। पैनल के बैक साइड पे इसको बैकअप शीट कहते हैं। तो पैनल्स की लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद इस पे जो एल्युमिनियम का फ्रेम है वो आएगा। थोड़ा सा आगे अब करता हम हूँ। इसके वो अब ये शीट देखें यहाँ पे लाके रख दी गई है। इसके बाद जो है स्टैंड के बाद जो है यहाँ पे सेकंड स्टेप आएगा जिसमें जो है इसको, और यही प्रोसेस जो है वो फिर दोबारा यार देखो continue किया इसके ऊपर जाएगा। बना रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक जो है वो पैनल का काम रिमूव कर रहे हैं ताकि सेल जो है वो हमारा क्लियर रह जाए। अच्छा, ये पैनल जो है वो इस फॉर्मेशन में आएगा। आखिर में आपको ये दिखा दें, ये जो सफाई कर रहे थे अंदर की तरफ से ये बाहर के ऊपर है। ये बाहर की सफाई बाद में कर दी जाएगी। तो इस वक्त ये पैनल कंप्लीट हो चुका है। देखें, इनिशियल स्टेजेस हैं पाकिस्तान में। इसको लेके मैनुअली काम किया जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा फिनिशिंग जो एक अच्छे पैनल में हमें दिखाई देती है जो कि चाइनीज़ इंपोर्टेड होते हैं वो चीज़ तो नहीं है। इसको हम एडमिट करते हैं, लेकिन क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें पीछे बचा गया क्वालिटी दिखाने के लिए, सारा तो बेड़ागर कर दिया। ह्यूमन हैंड्स को यूज़ करते हुए वो यहाँ पे की जा रही हैं। तो ये देखें, इस वक्त इस पर ये लग चुका है। एक प्रोसेस जो इसमें मेन है, जब मेन इनकी मशीन चलेगी बड़ी वाली, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरह से करते हैं। आपको इनका जंक्शन बॉक्स चेक करवाते हैं। आप जंक्शन बॉक्स की क्वालिटी चेक करें। ये देखें, आप इसकी वायर्स देखें, वायर ही दिखा रहे हैं, अंदर से तो गंद ही डाला हुआ है सारा। ये कुछ आई थिंक डिफरेंट वायर 540 वाट के पैनल में भी नहीं है जो कि ये पैनल इसमें यूज़ कर रहे हैं। 280 वाट का जो है सोलर पैनल इस वक्त यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एल्युमिनियम के बॉर्डर्स हैं इनके जो पैनल्स के ऊपर लगने हैं। ये पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान इन्हें कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड है। बाकी सारी चीज़ें इवन के गिलास, सेल और इसके जो स्ट्रिप्स थे, निकल स्ट्रिप्स जो हैं, ये सारी जो हैं चाइना से इंपोर्ट होती हैं। सारा कुछ चाइना, कुछ तो चाइना से आया है। बाहर का जो क्या असेंबलिंग कर रहे हैं, असेंबलिंग ही कर रहे हैं बस इधर। ये लेमिनेशन मशीन है जिसमें गिलास जो आपको दिखाया हमने फिनिशिंग होने के बाद इस मशीन में आएगा। और इस्त्री की तरह एट अ टाइम जो है वो 4 से 6 पैनल्स लगते हैं। ये इसका कंट्रोल रूम है और दिन में और ये 50 मशीन पैनल। से जो है निकलने के बाद ये सेल जो सोलर पैनल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हैं, अगर ये मशीन स्टार्ट होती है तो इसकी वीडियो मैं ज़रूर ऐड कर दूंगा। अदरवाइज़ हमारे एंड से इस फैक्ट्री का विजिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से ये सारे ओवरऑल जी ये थी आज की वीडियो। और अभी हम चलेंगे इंडियन साइड पे और वहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे मतलब तैयार करते हैं। अब मुझे जो पता लगा है ना इस वीडियो से, मुझे तो बहुत फायदा हुआ है। कभी छोटा पैनल कभी नहीं लेना, मेड इन पाकिस्तान कभी नहीं लेना, मेड इन चाइना लो। मेड इन पाकिस्तान। हम लोग चाइना की बुराई करते हैं लेकिन चाइना बहुत अच्छा माल निकालता है यार पाकिस्तान में। तो अभी अडानी का जो प्लांट था किधर गया भाई? लेकिन यार हमारे पास इतनी कम क्वालिटी और कम लोग ना, कोई या तो मशीन प्राइस है, में कोई थोड़ा चीज़ डिफरेंस है। होना। ये नूर को क्या हुआ हमारे को, यार ये नूर चला जाता है। अच्छा इतनी स्लो काम चल रहे, मुझे तो लग रहा है 50-60 भी नहीं बनाते होंगे एक दिन में। नहीं, Maybe. 50 और बकौल उनके ना। एनीवेज स्टार्ट करते हैं वीडियो, इंडियन साइड पे देखते हैं। मिला के जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हम आपको बताने वाले हैं। सवाल आपके मन में ये आता होगा कि आखिरकार ये जो सोलर पैनल्स हैं वो बनते कैसे हैं, जिसके जरिए सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, सोलर पावर अडानी प्लांट है। तो आज आपको हम लेकर आए हैं अडानी के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जहां पे सोलर सेल्स की, ये सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जो पीछे आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा प्लांट है यार। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये तो चाइना जैसा सिस्टम है सारा। इस प्लांट में हम अंदर चले उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये ड्रेस। इसके बिना सेफ्टी भाई, entry नहीं सेफ्टी हो सकती है। प्रिकॉशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेक्निकल्स और जो चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती, ये उसका बहुत अहम हिस्सा है। चलिए आइए आपको पूरा ये प्लांट दिखाते हैं और एक एक करके बताते हैं कि आखिरकार कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। सारा कुछ ही मशीनों से हो रहा है, यार सारा कुछ ही मशीनों से हो रहा है, बंदा कोई कुछ नहीं कर पहले रहा। आपको बताते हैं कि ये जो पूरा पैनल है, इस पैनल में लगा क्या क्या हुआ है। देखिए, ये एक ग्लास शीट है, इसको आप देखिए,
उसके बाद ये एक पॉलीसिलिकॉन की एक स्ट्रक्चर है, ग्लास प्लस ईपी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लास लगा, ईपी ये शीट लगी। उसके बाद आप देखिए ये बीच में जो नीला वाला आप देख पा रहे हैं, ये एक सोलर पूरा जो पैनल जैसे हमने बाहर आपको दिखाया था, ये सोलर पैनल लगेगा। फिर उसके ऊपर ये एक शीट लगेगी, फिर उसके ऊपर ये ग्लास वाला लगेगा। तो कुल मिला के 1 2, उसके ऊपर आपका ये ब्लू वाला सोलर वाली जो शीट है पूरी, फिर ये, यानी कि 5 चीजों का मिश्रण हो जाएगा। ये 5 चीजें मिलके मल्टीपल लेयर से बन रहा है भाई। चीजें मिल गई। उसके बाद क्या होगा, इन लोगों को जोड़ा जाएगा। ये अगर आप मोटाई इसकी दिखा पाएंगे, देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग है यार इसकी। एक जगह जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद फिर आपके पास ये स्ट्रक्चर तैयार होगा। भाई टॉप अब आप क्लास आगे आइए मेरे साथ। ये जैसे लेमिनेट लिखा आप देख भी पा रहे हैं, ये लेमिनेशन का प्रोसेस है। और लेमिनेट होने के बाद जब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन पैनल्स के जरिए, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि इन लाइनों का क्या महत्व है, वो भी आपको बताएंगे किस चीज की बनी हुई है ये प्रॉपर यार, मतलब ना ये जो कि जो और ये लेमिनेशन के बाद अलग ही लुक दे रही है, फुल नीट एंड जो हम क्लीन। करेंगे फ्लो होके इनके भाई, पास क्योंकि उनका कंपटीशन चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। आएगी, फिर वो कलेक्ट होने के लिए जाएगी। तो इनका महत्व जो है ये इस तरह से है। और ये जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये फ्रेम है। ये आपका जो पूरी शीट बन गई थी वो वाली, वो शीट बनने के बाद ये ऐसे फ्रेम्स लगते हैं। इन्हीं फ्रेम्स के जरिए इनको माउंट किया जाता है इस तरह। देखें, ओए भाई। जैसे आप देख भी पा रहे हैं मेरे पीछे, भाई साहब, सारे रोबोट काम कर रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए जिस फैसिलिटी में हम फिलहाल खड़े हैं, तो प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 10,000 यूनिट्स आप देखेंगे इस लाइन में produce हो रही है। एक और ही ऐसी लाइन है जो कि इसके बाजू में ही है। तो कुल मिला के देखा जाए हर दिन जो एक पैनल मैंने आपको दिखाया था, 20,000 पैनल कुल मिला के इसमें, और जो बाजू में फैसिलिटी है उसमें 20,000 पैनल पर डे। अपने कितने थे? 50,000 50 से 60 पर दिन 20,000 पैनल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और 2 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी, यानी कि 2,000 मेगावाट आप मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है। ये प्रोसेस देखिए जरा, आप क्लोज करके दिखा पाए अगर, ये जो शीट्स हैं कितना स्पीड से काम हो रहा है। ये जो है ये एक वेपर आप इसे कह सकते हैं। ये जो वेपर है ये उठाए जा रहे हैं। देखिए ये बड़ी वाली शीट, इसको उठाया जा रहा है, एक एक करके इनको बिछाया जाएगा। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने आपको बताया भी था कि 24 पूरी जो लेयर है वो 24 की है। यार एक सेक्शन में कितनी मशीनें होंगी ऐसी? इन ऑल जो आपके भाई मशीनों की लाइनें लगी हुई हैं, तो चेक तो कर तू। वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये जो शीट्स आप देख पा रहे हैं, इनमें आप देखिए ये शीट्स उठ के आगे जाती हुई नजर आएंगी आपको। बहुत आला यार। ये शीट्स आप देखिए, ये वो प्रोसेस है। गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लग रहा था कि अडानी जोनसन वो सिर्फ एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स के ऊपर ही काम करता है, पर यहाँ पे तो मैंने अब देखा आ है रही है और इन शीट्स को उठा के भाई पैनल्स में भी अच्छा खासा उसने काम किया है। टेक्निकल टर्म्स में आप देखेंगे जो कॉपर है, ये जो लाइंस मैंने आपको बताया था, ये लाइंस आपके पास वेफर आया, जो सोलर सेल है वेफर आया आपके पास, उसके ऊपर कॉपर की जो वायरिंग है, स्पीड से चल रहा है यार। रिबन बोलते हैं ये लोग अपनी टेक्निकल भाषा में, वो कॉपर के वायर्स लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये जो प्रोसेस है जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये आपको टूटे हुए कुछ टुकड़े दिख रहे हैं। ये जो शीट है, आप अगर इसको पकड़ेंगे, जैसे ही पकड़ेंगे ये टूट जाएगी। बहुत ब्रिटल है ये, बहुत ही एक सेंसिटिव ये मटेरियल है जिसका ये बनता है ये। और उसके बाद आप देखिए ये जो शीट्स है उनके ऊपर कॉपर की जो लाइंस है वो लगाई जा रही है। कॉपर ही है वो जिसके जरिए आपकी जो सोलर एनर्जी है वो जो इकट्ठी होके इनके थ्रू ही अब्जॉर्ब होके फिर इसका प्रभाव होता है, यानी कि इसका जो फ्लो है वो होता है। इसीलिए हमारे पैनल ना बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहे हो बॉल से या फिर मुख्तलिफ चीजों से, बारिश से भी टूट जाते हैं। हाँ। जो बड़ी शीट है ये आप दिखा पाइए, ये इतना बड़ी जो शीट होती है, आपने जो बाहर देखा था, जो पहले आपने देखा था, वो शीट छोटी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसको बीच में से एक जगह से काट दिया जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो एरिया है, यहाँ पे सोल्डरिंग होती है, यानी कि इनको जोड़ा जाता है एक साथ। ये जो सारे पैनल्स हैं जो एक शीट आपने बनाई, मतलब वो जो से बन के यहाँ पे कंपाइल हो रहे हैं, उसको यहाँ पे जोड़ा जाता है। और उसके बाद आप देखिए ये लेमिनेशन का प्रोसेस है। ये देखिए भाई साहब, अगर आप दिखा पाए तो लेमिनेशन होगी जब वो पूरा बन जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा था पहले एक शीट थी, उसके ऊपर एक सिलिकॉन वाली लेयर थी, फिर आपके सेल्स आए, फिर एक शीट आई, फिर उसके बाद वो ग्लास वाली लेयर आई। तो आपकी सोल्डरिंग हो गई, उसके बाद फिर आपकी लेमिनेशन, और उसके बाद आपकी जो बाकी दोनों परतें हैं वो चढ़ने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं। अब जो आपके पास शीट बनकर आई लेमिनेटेड, जैसे हमने बताया था,
ये आप जो व्हाइट वाले पैचेस और इस पूरे प्रोसेस में किसी बंदे ने अभी तक हाथ नहीं लगाया। अभी तक किसी ने भी। पा रहे हैं ये वाले, यहाँ पे वो कनेक्टर्स लगेंगे जिसके जरिए पूरी जो एनर्जी कलेक्ट होगी, कलेक्ट होने के बाद इन कनेक्टर्स के जरिए ये शीट बनकर आई। आप देखिए ये जो 3 क्लासेस उभरे हुए हैं ये त्रिकोने से, यहाँ पे आपके कनेक्टर्स जोड़े जाएंगे। कनेक्टर्स जोड़े जाने के बाद ये पूरी लाइन, ये देखिए कनेक्टर्स जोड़ने का ही प्रोसेस हो रहा है। और उसके बाद क्या मेगा फैक्ट्री है connectors यार जोड़ने के ये, बाद जो प्रोसेस है, इसको फैक्ट्री कहना भी ज्यादती होगी। बॉस बंदे ही नहीं है पूरे प्लांट में। ये आप देखिए सिर्फ गिनती के ऑपरेटर्स घूम रहे हैं बस। लैमिनेट होने के बाद आपके पास वो जो 5 लेयर्स हमने आपको बताई थी, एक ग्लास, उसके ऊपर वो शीट, फिर ये आपका सेल, फिर वो शीट और ग्लास, ये पक्का होके आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर आने के बाद फिर आपके पास वो कनेक्टर्स लगने के लिए आपके पास इस लाइन पे आ गया। अब जो फाइनल चीज है वो है फ्रेमिंग, यानी कि जो पैनल आपके पास तैयार हुआ है ये वाला, उसके वो ऊपर हाथ एक से फ्रेम लगाते लगाया होंगे, जाएगा। वो तो हाथ से ही फ्रेम लगाएंगे। लगेगा, फ्रेम लगने के बाद उसको कहीं भी माउंट किया जा सकता है। तो जब फ्रेम किया जाएगा, फ्रेम करने से पहले एक मॉनिटरिंग प्रोसेस है। स्क्रीन आप देख पा रहे हैं लगातार आपके पास लगी हुई हैं, ये सारी स्क्रीन्स बन बन के। फ्रेम लगने से पहले आप देखेंगे कांस्टेंट मॉनिटरिंग लगातार हर फेज पे आपको देखने को मिलती है। फ्रेम लगने के बाद भी एक मॉनिटरिंग होती है, उससे पहले आप देखेंगे पहले भी टेस्टिंग करते कि जो मॉनिटरिंग है वो होगी। उसके बाद इसके ऊपर ताकि फ्रेम के साथ बॉडी शॉर्ट ना हो ना, किसी स्पार्किंग होगी वरना। फ्रेम इसमें बिजली बनानी है भाई। वो किया उसके जाएगा। बाद भी जो कह रहे हैं, frames लग फ्रेम के बाद भी देखिए, करते हैं टेस्टिंग। ये वो फ्रेम्स हैं जो यहाँ से फीड किए जा रहे हैं। देखिए अच्छा, फीड किए जा रहे हैं। जो चारों तरफ आपको पैनल के दिखते हैं, ये फ्रेम यहाँ पे इस तरह से feed ये भी किए जाते मशीनें हैं। लगवा रही हैं। क्योंकि manually भाई किया जाता ये है। भी मशीन, उसको मैनुअली फीड करने के बाद देखिए वहां पे आप देख भी पा रहे हैं, देखिए वो इंसर्ट किए जा रहे हैं अंदर। सिर्फ इंसर्ट कर रहा है, मशीन ही लगाई जा रही है। और क्या कमाल है। ये वो फ्रेम्स हैं, देखिए इस तरह से कमाल है जो यार। फ्रेम्स हैं वो भाई इस तरह से टेक्नोलॉजी मशीन का में सही feed किए यूज जाते तो हैं। ये लोग कर रहे हैं। और फिर आपको उस पैनल के ऊपर फ्रेम चढ़कर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको इस तरह से दिख रहा है। इन द मीन टाइम ये जो फ्रेम लग रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट लग के ये फाइनल प्रोसेसिंग के बाद ये फिनिश गुड है। ये आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो उसको- आपके सामने आपको दिखेगा, जो बाद में बॉक्सेस में पैक हो जाता है। और आगे फिर चाहे ये अपने खुद के हावड़ा प्लांट में इसको यूज करें या फिर यहाँ से यूएस में एक्सपोर्ट भी होता है। ओके, यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं ये। तो एक बड़ा सिनर्जी या फिर जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है वो भी यहाँ पे प्ले आउट होता है कि इनके खुद के प्लांट में यहाँ पे मॉड्यूल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हो रही है, जिसको ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ज्यादातर एज पर द रिक्वायरमेंट अपना जो खावड़ा का इनका सोलर प्लांट है, जिसमें हर साल ये 4.5 से 5 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करने की मंशा रखते हैं, यहाँ पे टारगेट करके चल रहे हैं। ये जो पैनल्स है एज पर रिक्वायरमेंट, वो भी देख कितने VIP तरीके से रहे हैं। रोबोटिक। हर दिन 20,000 पैनल। अच्छा, हमारे ओवरऑल जी ये थी आज वीडियो। कैपेसिटी है इनकी। हमारे जोन से है ना, नॉर्मली जो पावर प्लांट को धोते हैं ना, ये प्लांट्स जोन से हैं, इनको उन्होंने बंदे रखे होते हैं जो शावरिंग कर रहे होते हैं, हर बड़े बड़े जितने भी बड़े प्लांट्स हों। पर यहाँ पे तो यार इनका ये तो लेटेस्ट जो था ही था, पर बनाने वाली कैपेसिटी इनकी ना मैं हैरान हो गया हूँ। बहुत 20,000 बड़ी पर डे यार, भाई। अगर यही काम बंदों ने करना हो ना, बंदे तो 20,000 पैनल कभी भी नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो कम से कम उनको 5-10 हजार बंदा चाहिए। जो काम ये मेरे ख्याल 100 बंदे भी नहीं हमने वीडियो में देखे प्लांट के अंदर। 100 क्या, मैंने तो 20 तक भी नहीं 20 देखे। 20 के आसपास बंदे हैं जो पूरा प्लांट चला रहे हैं यार। और मतलब कोई हर भी- मशीन का एक और ऑपरेटर पैनल को कोई बंदा टच नहीं कर रहा। हाँ ये बात है, ये बड़ी VIP चीज थी। पैनल को पैक होने तक ये टच नहीं कर रहे। और पाकिस्तान में ना ऑलमोस्ट जितनी भी सोलर प्लेटें हैं वो नॉर्मली हम लोग तो चाइना की यूज करते हैं। यहाँ की जो लोकल है ना छोटी वाली प्लेटें, वो पता नहीं कहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी तो मुझे कुछ खास नहीं लगी थी एज कम्पेयर टू इंडियन। लेकिन हाँ, बाकी अब इंडिया का कंपैरिजन चाइना से करें तो इंडिया बना के जो माल अब USA में दे रहा है ना भाई, वो पाकिस्तान तो इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता कि USA में भेजेगा। वो सिर्फ वो तो मंगवाने कोर्ट का से reject- सोच, मंगवाने का सोच हाँ। सकते हैं बस। पाकिस्तान में जो छोटी प्लेटें ना, वो उनकी मुद्दत भी फिर थोड़ी 2 से 3 साल ही चलती बिल्कुल है। इसी तरह है। तो बाकी गाइस, आपने जो सोलर पैनल आपके लगवाए हैं या लगवाने वाले हैं, तो आपके सिटी में इनका क्या रेट चल रहा है, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह के मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल को फॉलो कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक Take केयर। care क्या जी। जी।